प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे श्रावण मास में शिव महापुराण के तीसरे अध्याय का कथासार, जिसको सुनने से व्यक्ति के जीवन में अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। शिव महापुराण के तीसरे अध्याय में कामदेव को ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए श्राप का वर्णन करता हूँ। विस्तार से इसे सुनिए। ब्रह्मा जी द्वारा नारद मुनि को कामदेव द्वारा की गई हरकत और उसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में सुनिए। इस अध्याय में ब्रह्मा जी नारद मुनि को समझाते हैं कि किस प्रकार कामदेव ने उसकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया था। ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दिया कि वह शिव जी के क्रोध से भस्म हो जाएगा। यह अध्याय कामदेव के अहंकार और उसके परिणाम का वर्णन करता है, साथ ही शिव जी के क्रोध और उनकी शक्ति का वर्णन करता है। कामदेव का अहंकार। ब्रह्मा जी नारद जी मुनि को बताते हैं कि कामदेव जो देवताओं के बीच सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है, उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और उनकी तपस्या में बाधा डालने की कोशिश की। कामदेव ने ब्रह्मा जी को कामुक विचारों में फंसाने का प्रयास किया, जिससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। अपने क्रोध में ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दिया कि वह शिव जी के क्रोध से भस्म हो जाएगा। यह श्राप कामदेव के अहंकार और उसके द्वारा किए गए दुस्साहस का परिणाम था। शिव जी के क्रोध का वर्णन भी इसी प्रकार है। बताया जाता है कि शिव जी कितने शक्तिशाली हैं और जब वे क्रोधित होते हैं तो क्या होता है। इस अध्याय में शिव जी के क्रोध का कामदेव के विनाश का कारण बताता हूँ। नारद मुनि ने यह कहानी सुनकर शिक्षा दी कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी होता है। उन्होंने नारद मुनि को यह भी सिखाया कि शिव जी कितने शक्तिशाली हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। कामदेव के अहंकार, ब्रह्मा जी के श्राप और शिव जी के क्रोध का वर्णन इस प्रकार रहा। अब इस कथा में आगे स्वयंभू भगवान शिव की कथा सुनिए। जो मनुष्य श्रावण मास में स्वयंभू लिंग का निर्माण करता है, उसका उपासक का ज्ञान स्वयंभू की कृपा से अपने आप ही बढ़ने लगता है। साधक को चाहिए कि श्रावण मास में सबसे पहले अपने ऊपर भस्म लगाए और फिर भगवान शिव की पूजा आराधना करे। भगवान शिव के उत्तम पूजा पाठ में सजल भस्म का प्रयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत में स्त्री हो या पुरुष, उसे अपने ललाट पर भस्म जरूर धारण करनी चाहिए। जो मनुष्य श्रावण मास में अपने ललाट में जलल भस्म का धारण करता है, उसे भगवान शिव की तुरंत महिमा और उसे प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य भगवान शिव की भस्म को धारण करके व्रत करता है, वह भगवान शिव की महिमा से वानप्रस्थ, ग्रस्त और सभी प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। भगवान शिव गुरु इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वे सबसे पहले मनुष्य के सभी गुरु तत्वों का ज्ञान कराते हैं। उनके सभी जो गंदे कर्म होते हैं भौतिक, उन्हें दूर करा देते हैं। इसीलिए वे गुरु तत्व कहलाते हैं। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह गुरुलिंग की तरह ही लिंग की सेवा करे और उसे अपने गुरु की आशीर्वाद जितना ही फल प्राप्त होता है गुरुलिंग की पूजा करने से। सुशील शिष्य को तन मन धन से की गई सेवा से अपार शांति और जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ज्ञान रूप देने वाला गुरु मनुष्य को संसार सागर से पार कर देता है। मनुष्य को कर्म की शांति करने से पहले विभिन्न कर्म की शांति करनी चाहिए। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को सबसे पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को सबसे पहले सभी देवी देवताओं की प्रतिमा को प्रणाम करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, मनुष्य द्वारा कोई भी बड़े से बड़ा अपराध क्यों ना हो गया हो, वह शिव प्रदक्षिणा के प्रभाव से ही उसका क्षीण हो जाता है। इसीलिए शिव प्रदक्षिणा को साक्षात मानते हुए अपने व्रत का समापन करना चाहिए। जो मनुष्य निष्काम भाव से भगवान की पूजा करता है, वह अर्थार्थ फल प्राप्त करने योग्य हो जाता है और ऐसा मनुष्य न्याय योग्य सभी कार्य करता है। और कुछ अज्ञानतावंश लोग होते हैं जो शिव को भी और शिव के लिंग को भी दो खंडों में विभाजित कर देते हैं, लेकिन जो सिद्धांत को मानने वाले गुरुजन होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अचल लिंग को सिद्ध खंड और
चर लिंग को अथर खंड में बांट देते हैं। इसीलिए ऐसे मनुष्य को शिव पूजा का लाभ प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार चर लिंग को अखंड और अचर लिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है, चर लिंग से की गई पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जबकि अचर लिंग से की गई पूजा से द्विखंड की पूजा महान अचर लिंग प्राप्त कराने वाली कही गई है। ऐसा भी कहा गया है, अचर लिंग की पूजा से कामना पूर्ण नहीं होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों और विद्वानों ने कहा है कि अचर लिंग द्विजलिंग की पूजा करने से तो सिर्फ अनिष्ट की प्राप्ति होती है। इसके बाद सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं वैदिक ध्यान में रहने वाले मनुष्य ऋषियों के बारे की कथा बताता हूँ। मनुष्यों को चाहिए कि वेदों की वह पार्थिक पद्धति के अनुसार ही शिवलिंग का अनुष्ठान और पूजन करें। सूत जी बोले, हे गणों, अब मैं पार्थिव गणों को जो शिवलिंग की पूजा करते हैं मैं उसकी गणना करता हूँ। जो मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर भगवान शिव को नियमित चीज़ों से भोग लगाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, बेल धतूरा सुपारी और इन्हीं सभी चीज़ों का अनुष्ठान कर भगवान शिव को अर्पित करने मात्र से प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।